नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड? ऑप्शंस हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, chemical structure of medicinal agent, distribution of drug in the organism। तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म, distribution of drug in the organism, excretion of drug from the organism। तो फार्माकोडायनेमिक्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन? ऑप्शंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, permeability through the blood brain barrier, fraction of an uncharged drug reaching the systemic circulation, amount of a substance in urine relative to the initial dose। तो बायो अवेलेबिलिटी होता है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शंस हैं ओनली वाटर सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, वायली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, opportunity of hypertonic solution injection, the action develops slower than that oral administration। तो ये हो जाता है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आप वायली सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर सकते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट केलिम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। ऑप्शंस है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, maximal concentration of a substance in plasma, highest single dose, half life, T1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाफ लाइफ टी हाफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ। ऑप्शंस हैं ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो एफिनिटी होता है मेजर ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब a more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or week to a develop। ऑप्शन है रिफैक्टोरिनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टेकीफैलेक्सिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आइडियोसिंक्रेसी, हाइपरसेंसिटिविटी, टॉलरेंस, टेराटोजेनिक एक्शन। तो अनवांटेड रिएक्शन यहां पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। ऑप्शंस है इंटरमीडिएट चेन, लिपोफिलिक ग्रुप, आयोनाइजेबल ग्रुप, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट चेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया। ऑप्शंस हैं टेट्राकेन, कोकेन, ड्यूबिकेन, ब्यूपीवेकेन। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया के रूप में यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक टेट्राकेन का, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। ऑप्शंस हैं प्रोकेन, रोपीवेकेन,
लीडोकेन, एटिडोकेन। तो कौन से लोकल एनेस्थेटिक को यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कहा जाता है? ये होता है आपका ऑप्शन सी, लीडोकेन, जिसे हम लिग्नोकेन भी कहते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ऑप्शंस हैं आइसोफ्लूरोफेट, कार्बाकॉल, फाइसोस्टिगमाइन, पैराथायोन। तो रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर होता है आपका फाइसोस्टिगमाइन, ऑप्शन सी, फाइसोस्टिगमाइन, देन नियोस्टिगमाइन, देन एम्बिनोनियम, पाइरिडोस्टिगमाइन, ये सभी होते हैं रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कॉजेस। ऑप्शंस हैं ब्रोंकोडायलेशन, माइड्रियासिस, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। तो पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कॉज करता है आपका ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन से होते हैं पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स? एज लाइक कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, डोनेपेजिल, ये सभी होते हैं पारासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स हैज द शॉर्टेस्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन? ऑप्शंस है एसिटाइल कोलाइन, मेथाकोलाइन, कार्बाकॉल, बेथनिकॉल। तो इसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है आपका एसिटाइल कोलाइन का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज अ डीपोलराइजिंग एजेंट। ऑप्शंस हैं वेंक्यूरोनियम, स्कोपोलामाइन, सक्सिनाइल कोलाइन, हेक्सामिथोनियम। तो डीपोलराइजिंग एजेंट होता है आपका सक्सिनाइल कोलाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस। ऑप्शंस है मसल टोन, सिक्रीशन, नॉजिया एंड वोमिटिंग, एपेटाइट। तो इसके सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एट्रोपिन का यूज किया जाता है इनहेलेंट एनेस्थेटिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज? ऑप्शंस हैं बेंस्ट्रोपिन, एंड्रोफोनियम, सक्सिनाइल कोलिन, हेक्सामिथोनियम। तो पार्किंसन के ट्रीटमेंट में बेंस्ट्रोपिन का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशनल ड्रग इन अस्थमा? ऑप्शंस हैं एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, लोबेलिन, होमाट्रोपिन। तो इनहेलेशनल यूज किया जाता है इप्राट्रोपियम का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? ऑप्शंस हैं प्रेलिडॉक्सिन, पिलोकार्पिन, नियोस्टिगमाइन, एट्रोपिन। तो मशरूम पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है आपका एट्रोपिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिकेट मसल्स विच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। ऑप्शंस हैं हैंड, लेग, नेक, डायफ्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिम्युलेशन? ऑप्शंस हैं आइसोप्रेनालिन, टर्ब्यूटैलिन, जाइलोमेटाजोलिन, मिथोक्सामाइन। तो कौन सा ड्रग कॉज करता है ब्रोंकोडायलेशन विदाउट कार्डियक स्टिम्युलेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्ब्यूटैलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज कंबाइंड विथ अ लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्यूरेशन नर्व ब्लॉक। इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट which is combined with local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block. Options हैं एपिनेफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन, आइसोप्रोटेरेनॉल, डोब्यूटामाइन। तो ये होता है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। ऑप्शंस है मिथोक्सामाइन, टर्ब्यूटालिन, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन। इमरजेंसी थेरेपी में एनाफाइलेटिक शॉक के लिए यूज किया जाता है आपका एपिनेफ्रीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिकेट द एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज अ रॉफोलिया एल्कोलाइड। ऑप्शंस है प्राजोसिन, प्रोप्रेनोलॉल, रेसरपाइन, फेंटोलामाइन। तो रॉवेल्फिया अल्कोलाइड का होता है आपका रेसरपाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। ऑप्शंस हैं साइकोसिक, स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, पार्किंसोनियन डिसऑर्डर। तो हिप्नोटिक्स ड्रग्स होता है किसको ट्रीट करने के लिए, ये होता है स्लीप डिसऑर्डर, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स इज प्रिफर्ड इन पेशेंट विथ लिमिटेड हिपैटिक फंक्शन। ऑप्शंस हैं जोल्पिडेम, एमोबार्बिटल, फ्लूरोजेपाम, फेनोबार्बिटल। तो ये होता है जोल्पिडेम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बार्बिचुरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। ऑप्शंस हैं सेकोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, थायोपेंटल, फेनोबार्बिटल। तो ये होता है थायोपेंटल, ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। वहीं फेनोबार्बिटल होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन एडल्ट इज। ऑप्शंस हैं लैमोट्रिग्निन, इथोसक्सीमाइड, डायाजिपाम, जोनिसामाइड। तो इसका किसका यूज किया जाता है, ये होता है डायाजिपाम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज। ऑप्शंस हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, एलोपेसिया, सिडेशन। तो एंटी सीजर ड्रग्स के ओवरडोज पे होता है आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which of the following neurotransmitter is involved in Parkinsonian disease। ऑप्शंस हैं एसिटाइलकोलाइन, ग्लूटामेट, डोपामाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये होता है ऑल ऑफ द अबव, एसिटाइलकोलाइन, ग्लूटामेट और डोपामाइन तीनों इन्वॉल्व होते हैं पार्किंसन डिजीज में। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके आगे का क्वेश्चन हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।